हाँ बच्चों, ये क्लास 11th और लेसन 3 की एक्सरसाइज देखते हैं। लेसन 3 ऋजु रेखीय पथ पर गति, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन हम पढ़कर सुनाते हैं, फिर इसको करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट, दो स्टेशनों के बीच बिना किसी, लिखा है दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही ट्रेन या रेलगाड़ी, लिखा है। पहले तो ये हम बताना चाहेंगे कि बिंदु वस्तु किसे मानेंगे, किसे नहीं मानेंगे। जो वस्तु आकार में बहुत सूक्ष्म हो वह बिंदु वस्तु कहेंगे, या वस्तु इतनी दूर हो कि अधिक दूरी होने के कारण वह हमें छोटी दिखाई दे, जैसे आसमान में तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण हमें छोटे दिखते हैं, तो वह बिंदु वस्तु हम मान सकते हैं, जबकि वास्तव में उनका आकार बहुत बड़ा है। तो दो स्टेशनों के बीच, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन कई किलोमीटर पर होता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो उनके बीच की दूरी की तुलना में ट्रेन बहुत छोटी हो जाएगी। कल्पना करें कि एक स्टेशन पर कोई बहुत ऊंचा, कोई इस तरह की व्यवस्था बनी हो, कोई मीनार या कुछ हो, उस पर खड़े होकर कोई व्यक्ति ट्रेन को दूसरे स्टेशन पर खड़ी हुई को देखे तो उसे वो ट्रेन बहुत छोटी दिखेगी। उदाहरण के लिए, जब हम पहाड़ पर किसी तीर्थ स्थल जैसे हरिद्वार वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जब हम चढ़ रहे होते हैं तो ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं चढ़ते हुए, वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं, और जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो जो नीचे के व्यक्ति होते हैं प्लेन के, वो हमें बहुत छोटे दिख रहे होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बिंदु वस्तु। दूरी अधिक होने के कारण वो क्या है, बिंदु वस्तु है। बी पार्ट जल्दी जल्दी समझ लेंगे। अब किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। तो बंदर वैसे तो आकार में इतना छोटा नहीं है, लेकिन व्यक्ति अगर बहुत बड़े वृत्त के घेरे में साइकिल चलावे, बड़ी त्रिज्या के वृत्त में साइकिल चलाए, तो बंदर को हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। इसमें कंडीशन होगी कि वृत्त की त्रिज्या बहुत बड़ी हो। तीसरा पार्ट है, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। इसमें शब्द आया फिरकती। फिरकती घूर्णन करके लुढ़कती हुई। वैसे हमने देखा है कि खेलते समय खिलाड़ी जब उस पर बॉल को मारते हैं तो कभी कभी बॉल बहुत ऊंचाई पर चली जाती है और छोटी दिखती है, उस समय हम उसको बिंदु वस्तु मान सकते हैं। लेकिन यह जमीन पर लुढ़क रही है, तो लुढ़कते हुए गेंद रोटेशन करेगी, घूर्णन करेगी, और बिंदु वस्तु बहुत सूक्ष्म होती है, उसमें घूर्णन की गुंजाइश नहीं होती।
तो गेंद के घूर्णन के कारण हम इसको बिंदु वस्तु नहीं मान सकते, क्योंकि घूर्णन वही वस्तु करेगी जिसमें निकाय में एक से अधिक कण होंगे। डी पार्ट, किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा बीकर। किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा कोई बीकर। मेज की हाइट ज़्यादा में ज़्यादा होती है 1 मीटर, 1.25 मीटर, तो जितना बड़ा बीकर मेज पर रखा दिखेगा उतना ही बड़ा जमीन पर गिरने के बाद दिखेगा। इसलिए बीकर को हम बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। तो बिंदु वस्तु हमारा कौन होगा? एक तो ए पार्ट में बिंदु वस्तु होगी, यहाँ पर ये बिंदु वस्तु मान सकते हैं। और इसमें कंडीशन लगेगी कि वृत्त की जो त्रिज्या है बहुत बड़ी हो, तब हम इसको बिंदु वस्तु मान सकते हैं। इसे बिंदु वस्तु नहीं मान सकते और इसे भी बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में 2 छात्र हैं, ए और बी बच्चे हैं, ए और बी, और इनके बारे में ग्राफ दिया है जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, दूरी ली है, स्थिति। तो देखते हैं, इधर स्थिति, पोजीशन कहिए या दूरी कहिए, ये है। इधर टाइम है, ये है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। और एक ग्राफ ए बच्चे का जो दिया है वह ग्राफ ये है, इसका नाम है ए। और एक ग्राफ जो हम ब्लैक कलर से बना रहे हैं वह दूसरा ग्राफ है, ये बी। ये ग्राफ बी है। जहां दोनों ग्राफ काट रहे हैं वो ये पॉइंट है। हमने बी ग्राफ के ऊपरी किनारे को इधर मिलाया, ए ग्राफ के ऊपरी सिरे को मिलाया, तो अलग अलग पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये ग्राफ मिल रहा है पी पॉइंट पर, ये मिल रहा है क्यू पॉइंट पर। टाइम वाली एक्सिस पर मिलाया तो ये अलग टाइम पे मिल रहा है और ये अलग टाइम पे मिल रहा है। यहाँ लिखा हमने T1, यहाँ लिखा T2। अब देखिए, इसमें 5 पार्ट दिए हैं। उन 5 पार्ट का आंसर देने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि इसमें जो ग्राफ दिए हैं, ए ग्राफ और बी ग्राफ, इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। समय दूरी ग्राफ, टाइम और डिस्टेंस ग्राफ की जो ढलान होती है, स्लोप होता है, ये ढलान वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेग को। तो जिस ग्राफ का ढलान अधिक होगा, जिसका स्लोप अधिक होगा, वह अधिक वेग को प्रदर्शित करेगा, उसकी स्पीड अधिक होगी। ढलान कैसे देखते हैं? किसी के घर के बाहर रेलिंग एकदम सीधी खड़ी है, किसी के घर के बाहर रेलिंग जो गेट से नीचे उतरने की होती है थोड़ा ढाल दे के बनाई गई है। तो यहाँ पर ये जो ए वाला ग्राफ है इसमें ढाल कम है, बी वाले में ढाल ज़्यादा है। अगर मैं 2 बॉल को यहाँ से छोड़ दूँ, एक को बी पर एक को ए पर, तो बी वाली बॉल तेज भागेगी, अर्थात बी का वेग अधिक है, ए का वेग कम है। जो बच्चा ए है वो धीरे चल रहा है, जो बच्चा बी है वो तेज चल रहा है। अब हम चलते हैं सवाल के जवाब देने। पहला पार्ट, पहले पार्ट में कहा है, पूछा है कि बी, 2 ऑप्शन दिए हैं, बी ऑब्लिक ए की तुलना में
लिखना पड़ेगा हमको, उसके बाद समझ में आएगा। बी अपॉन ए की तुलना में ए अपॉन बी विद्यालय से निकट है, विद्यालय से निकट है। ये ऊपर बच्चों है, बच्चों का स्कूल, विद्यालय, और ये है इनके घर, और ये इसका घर। तो देखिए स्कूल के कौन सा घर पास पड़ रहा है, ये वाला घर पास है पी। तो पी घर किस बच्चे का है, ए का है, ये ए और ये बी। फिर से देखेंगे, ये स्कूल ये घर, तो कौन सा घर पास में है, पी। तो पी घर किसका है, ए का। तो हमारा जवाब होगा कि ए विद्यालय से निकट है, ए विद्यालय से निकट है, किसकी तुलना में, बी की। ये कट जाएंगे और ये सही आएगा, बी की तुलना में ए विद्यालय से निकट है, क्योंकि ए का जो घर है पी वो विद्यालय के पास में है। सेकंड पार्ट, इसमें पूछा है कि बी ऑब्लिक ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी विद्यालय से पहले चलता है। बी ऑब्लिक ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी विद्यालय से पहले चलता है। तो इसमें पहले टाइम की बात आ गई, तो टाइम वाली एक्स पर आओ। इस पर इसमें देखिए बी बच्चे का ग्राफ कहाँ मिल रहा है, T1 पर, ए का कहाँ मिल रहा है, T2 पर। तो पहले किसका गिर रहा है ग्राफ, T1। T1 किसका है, बी का, और इसका ग्राफ कौन सा है, T2। तो ये घर पहुंचने के टाइम है इनके। चलता कौन से है पहले उसे देखने के लिए, ग्राफ ओरिजिन से शुरू हुआ है ए और ये हुआ है बाद में शुरू, बी ग्राफ। तो मूल बिंदु से कौन सा ग्राफ शुरू हुआ है, ए, तो उसका चलने का टाइम पहले है और बी ग्राफ का टाइम चलने का बाद में है। तो कौन चलता है पहले, ए विद्यालय से पहले चलता है, यहाँ से आंसर पकड़ो, ए विद्यालय से पहले चलता है, किसकी तुलना में, बी की। ये कट जाएंगे। तीसरा पार्ट सी, इसमें पूछा है बी अपॉन ए की तुलना में ए अपॉन बी तेज चलता है। देखेंगे हमने बताया है कि ए की ढलान कम है, बी की ढलान अधिक है, तो तेज कौन चला, बी। तो यहाँ लिखा है ए बी में से कौन तेज चल रहा है, बी। तो ये सही आएगा, बी तेज चलता है। अब बी किसकी कंपेयर में तेज चलेगा, ए की। तो यहाँ ए पर टिक लगेगा, यहाँ ये। इसके दो पार्ट और हैं, डी और ई। डी पार्ट देखें, डी पार्ट में पूछा है ए और बी घर समय पर एक ही या भिन्न भिन्न समय पर पहुंचते हैं। ए और बी घर एक ही या भिन्न भिन्न माने अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। तो देखिए ग्राफ में देखिए, यहां से तो था चलने का समय यहां से, और ये है पहुंचने का समय। तो B पहुंचता है यहाँ T1 पर, A पहुंचता है T2 पर। तो दोनों के पहुंचने का टाइम अलग अलग है, पहले B पहुंचेगा फिर A पहुंचेगा। तो हमारा जवाब होगा A और B घर भिन्न भिन्न टाइम पर पहुंचते हैं। और लास्ट पार्ट है E, इसमें पूछा है कि A ऑब्लिक B सड़क पर B ऑब्लिक A से एक बार दो बार आगे हो जाते हैं, एक बार दो बार आगे
हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ ब्लू लाइन से और ब्लैक लाइन से एक ही बार यहाँ काटते हैं। तो एक बार काटा है, इसलिए दोनों बच्चे एक बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, केवल एक बार। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन 2 प्रॉब्लम होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।